पता चलें कि पटना के हथुआ मार्केट में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। ये आग ठनका गिरने की वजह से लगी। बताया जा रहा है कि 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक 15 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो चुकी हैं। यहाँ पर नुकसान कितना हुआ इसका आकलन अभी किया जा रहा है। 6 घंटे 16 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां यहाँ पर मशक्कत करती नजर आई और उसके बाद जाकर अब आग पर काबू पा लिया गया है। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हथुआ मार्केट की, जहां पर बताया जा रहा है कि अहले सुबह 3 बजे के आसपास ठनका एक बाइक के ऊपर गिरता है। ये बाइक आग के गोले में तब्दील हो गई और इसकी चिंगारी से आसपास की दुकान जो है वो एक एक करके आग के गोले में तब्दील होती चली गई। जब तक दमकल विभाग की गाड़ियां यहां पर पहुंचती, आग पर काबू पाया जाता, तब तक 15 दुकानों को इसने अपनी चपेट में ले लिया था। लाखों के नुकसान की आशंका इस वक्त जाहिर की जा रही है। 16 दमकल की गाड़ियों की मदद से 6 घंटे के बाद जाकर आग पर काबू पाया जा सका। अगली खबर सहरसा से, जहां पर जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों के लोग आपस में ही उलझ जाते हैं। बात सिर्फ बात तक नहीं रही, लाठी डंडे और मारपीट तक चली जाती है। इसमें एक पक्ष के 4 लोग जख्मी हुए हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है और जमीन विवाद को लेकर के ये मारपीट की शुरुआत हुई। 2 पक्ष के लोग एक दूसरे के ऊपर हमला करते हुए, और देखिए जिसके हाथ जो लग रहा है, बांस, बल्ली, लाठी डंडे, जिसके हाथ जो लगा उसी से एक दूसरे के ऊपर प्रहार करना शुरू कर देते हैं। इसमें 4 लोग जख्मी हुए हैं जिनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों की मदद से सभी जख्मी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज के दौरान चिकित्सक ने नाजुक स्थिति को देखते हुए 2 जख्मी लोगों को सहरसा रेफर कर दिया और फिलहाल पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई में जुटी हुई है। अगली खबर हाजीपुर से, जहां पर अहले सुबह अपराधियों ने तांडव मचाया है। ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई, जिसमें एक बुजुर्ग को यह गोली मारी गई है। यह खबर कानून व्यवस्था को सीधे तौर पर सवालों के दायरे में लाकर खड़ी कर देती है। हाजीपुर से यह खबर है, जहां पर एक बुजुर्ग को गोली मार दी गई। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को आनन फानन में सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उन्हें पीएमसीएच रेफर किया गया है। घटना सदर थाना क्षेत्र के वाजिदपुर की है। घायल व्यक्ति कोलकाता में रहकर गाड़ी चलाने का काम करता है। 6 जून को ही वो घर वापस लौटा था। घटना की सूचना मिलने के बाद फिलहाल सदर अस्पताल पुलिस पहुंची हुई है और मामले की तहकीकात में जुट गई है। हम सो के उठे, बाथरूम गए, बाथरूम से आके मेन गेट खोले हैं। मेन गेट खोल के झाड़ू मार रहे थे तो थोड़ा सा ही झाड़ू मारे हैं तो उधर मोटरसाइकिल से आदमी आया, 2 ठो। मैंने वहाँ फूल के पेड़ है, वहाँ फूल के गाछ के पास रोक दिया। एक आदमी उतर के कल पर चला गया। कल पर जा करके वहाँ धो रहा है, कोई राय बात तो ये अपना धो रहा है। अपना लम के हम झाड़ू मार रहे हैं। मारते मारते बस एक मतलब ऐसा चीज़ है, ऐसा हमको बुझाया नहीं कि इस पीछे से आदमी है चाहे कोई आ रहा है। हम तो झाड़ू मार रहे हैं, हम मार के बस क्या मार दिया? इसमें गन शॉट का केस आया था वाजिदपुर से। प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद जो है उसको पीएमसीएच के लिए रेफर कर दिया गया। पेशेंट स्टेबल था, गोली निकालने लगा। क्या नाम था सर इस पेशेंट का? पेशेंट का नाम शंभुनाथ पांडे, 56 साल के उम्र, यहीं पर ही निकाला गया। हाँ। और न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सिवान की दिव्यांग शिप्रा को डीएम ने आश्वासन दिया है, कृत्रिम पैर लगाया जाएगा, सरकारी मदद हर संभव शिप्रा तक पहुंचाई जाएगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद डीएम प्रणव कुमार ने ये आदेश दिए हैं कि सारी सुविधाएं शिप्रा तक मुहैया कराई जाएंगी। कृत्रिम पैर भी शिप्रा को लगवाए जाएंगे। आपको बताते चलें कि दिव्यांग शिप्रा एक पैर से ही शिक्षा ग्रहण करने के लिए 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अहले सुबह निकलकर घर से और कृत्रिम पैर भी लगाया जाएगा। ये तस्वीर आपके सामने, जो शिप्रा को सरकारी मदद के तौर पर अब डीएम की तरफ से जानकारी सामने आई है।
बताते चलें, डीएम प्रणव कुमार ने इसे लेकर आदेश दे दिया है। सभी सुविधाएं दी जाएंगी, सरकारी जितनी भी सुविधाएं होती हैं वो शिप्रा तक पहुंचाई जाएंगी। कृत्रिम पैर भी लगाया जाएगा। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद खबर का ये बड़ा असर। अगली खबर रोहतास से, जहां के डेयरी ऑन सोन में फ्रेट कॉरिडोर का वीडियो जो कि खुद रेलवे ने जारी किया है, वो अपने आप में ऐतिहासिक भी है और अनोखा भी है। यहां पर इस फ्रेट कॉरिडोर के बन जाने के बाद अब बेहद सुविधा जो है वो लोगों को हासिल होने वाली है। और ये जरा वीडियो भी आप देखिए। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ये रेल ब्रिज पर पिछले दिनों पहली बार एक साथ 5 फ्रेट ट्रेनों का परिचालन हुआ था, जिसका वीडियो रेलवे ने अपने ट्विटर हैंडल से मंगलवार को ट्वीट किया है। अब ये एरियल वीडियो वायरल हो रहा है। तो रोहतास जिले में डेहरी के सोन नदी पर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रेल ब्रिज पर पिछले दिनों ही पहली बार एक साथ 5 फ्रेट ट्रेनों का परिचालन किया गया, जिसका ये वीडियो इस वक्त, ये एरियल वीडियो जिसे खुद रेलवे ने अपने ट्विटर हैंडल पर मंगलवार को ट्वीट किया है। और अगली खबर उन तमाम रूढ़िवादी लोगों के लिए जो बहू को बेटी नहीं मानते हैं। खबर छपरा से है, जहां एक ससुर ने अपनी बहू की दोबारा शादी करा दी। बेटे की अकाल मृत्यु के बाद बहू की शादी कराने का फैसला ससुर ने लिया और उसके बाद भसुर की तरफ से कन्यादान किया जाता है, भाई का फर्ज निभाया जाता है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर ससुर ने कहा कि बेटी के समान ही है बहू और उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, इसीलिए उसके जीवन को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया, दोबारा शादी कराई गई। ससुर ने अपनी विधवा बहू को स्वयं अपने हाथों से सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर में विवाह कराकर समाज में एक नया मिसाल कायम किया। वहीं उसके भसुर ने भाई का रिश्ता निभाया। ससुराल के उठाए गए इस कदम की हर तरफ लोग सराहना कर रहे हैं। भगवान तो कैसा कि दुर्घटना किसी के साथ ना करे, लेकिन अगर ऐसा कभी होता है तो जिस तरह से आप लोग अपनी बच्ची की खुशी चाहते हैं कि हमारी बच्ची हर तरह से खुश रहे, तो वो भी बहू जो आपके घर में आई हो वो भी आपकी बेटी ही है। जिस तरह से सुरेंद्र प्रसाद शाह जी ने ऐसा किया है, मैं हर बाप से, हर ससुर से यही कहूँगा कि ऐसा दुर्भाग्यवश घटना हो तो कृपया ऐसा ही मिसाल आप भी बने। और खबर कोडरमा से, जहां पर बॉयलर में खराबी आने के बाद बिजली संकट उत्पन्न हो गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इसे दुरुस्त कर लिया जाएगा, लेकिन इस बिजली संकट के खड़े होने से लोगों की परेशानी जरूर इस वक्त बढ़ गई है। आपके सामने ये तस्वीरें झारखंड के कोडरमा की हैं, जहां पर बॉयलर में खराबी आ गई। पावर स्टेशन में बिजली उत्पादन में कमी आ गई है। 24 घंटे में उत्पादन को सामान्य होने की संभावना जाहिर की जा रही है। खराबी के बावजूद डीवीसी का ये दावा है कि मैथन CLD को पर्याप्त बिजली दी जा रही है। डीवीसी कमांड एरिया वाले 7 जिले, जिसमें कि कोडरमा, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा और गिरिडीह के साथ धनबाद के लोग इस वक्त परेशान हैं, लेकिन इस हालात को सामान्य करने का दावा किया जा रहा है। 48 घंटों से गहराई बिजली संकट के बाद इस वक्त हम मौजूद हैं कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के प्रशासनिक भवन के पास, जहां हमारी बात यहां के डीवीसी सूत्रों से हुई है और उन्होंने जानकारी दी है कि KTPS के 2 बॉयलर में से एक बॉयलर फिलहाल लीकेज या किसी खराबी के कारण से बंद है। हालांकि उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि अगले 24 घंटे के भीतर इस पूरे प्रोडक्शन को फिर से सुचारू कर लिया जाएगा। वहीं इन्होंने बताया है कि डीवीसी का इस पूरे बिजली संकट से कोई लेना देना नहीं है। उनके द्वारा प्रोडक्शन भरपूर मात्रा में मैथन CLD को कराया जा रहा है, जहां से सप्लाई भी हजारीबाग GOMD को दी जा रही है। अब बिजली संकट की जो गहराई है, सूत्रों के हवाले से ये बात सामने आ रही है कि बिजली वितरण झारखंड की JSEB के द्वारा की जाती है और वही फैसला लेते हैं कि किन क्षेत्रों में कितनी बिजली दी जाए। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, कोडरमा।